मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। प्रजातंत्र की जो हत्या हुई है, मैं जो जनादेश का अपमान करना नहीं चाहूंगा और अपने समाज में सेवा करने का जो संकल्प है मैं पूरा करते रहूंगा। हर जगह ये आवाज उठ रही है कि काउंटिंग हॉल में भी जो गड़बड़ी हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पंचायत चुनाव में धांधली हुई है बिहार में? क्या ये मतदान जो है वो गुप्त नहीं रहा या फिर बूथ मैनेज किया गया है कुछ उम्मीदवारों के द्वारा? क्योंकि इस तरह की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये लगातार जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है, मतदान के बाद जो है गिनती हो चुकी है। आपको मैं बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत में 8 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 10 अक्टूबर को वहां पर गिनती हुई और वहां पर कई जो है लगातार सभी सीटों की आपको मैं बताऊं कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन जीता, कौन हारा, किसे कितना वोट मिला है। लेकिन इन तमाम आपको बताऊं कि वोटिंग के मतगणना के बाद और वहां पर जो है लगातार विवाद अब जो है गहराते जा रहा है। विवाद ये है कि जो कैंडिडेट, कई सारे कैंडिडेट ये आरोप लगा रहे हैं कि जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत अप्रत्याशित है। ये क्या वजह है, क्या आरोप लगा रहे हैं, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के उम्मीदवार विजय शंकर प्रसाद जी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दाएं साइड बैठे हुए हैं और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 जो खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आता है, इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें कुल मत जो विजय शंकर जी को मिला है वो 4296 मिला है। लेकिन इन्हें जो मत मिला है वो उसको लेकर के ये कुछ बात कहना चाहते हैं और ये काफी गंभीर आरोप बिहार के जो निर्वाचन आयोग है उन पर आरोप लगा रहे हैं और एक तरीके से बिहार सरकार की जो प्रशासन है उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं। आइए हम बात करते हैं और आपको मैं बताऊं कि इनका क्या आरोप है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका विजय जी। आप जो है जो चुनाव परिणाम रहा, जो तीसरे पेज में जिला परिषद संख्या 38 का जो चुनाव परिणाम रहा है वो आपके पक्ष में नहीं रहा है। आप काफी गंभीर आरोप जो है जो निर्वाचन आयोग है उस पर लगा रहे हैं, बिहार का जो प्रशासन है उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बोलिए क्या कहना है आपका? धन्यवाद पंकज खरे जी, आपने ये चुनाव के बाद आप मेरे पास जो प्रेस वार्ता के लिए आए, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे 38 के जनता मालिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो भी मतदान दिया और जो भी दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चुनाव आयोग को इस अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, यह हर जगह धांधली हुई है। मैं 7 तारीख और चुनाव आयोग 7 तारीख रात में मैं अपने मतदाताओं से मिलने गया। उस समय तो लगा कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है। फिर भी मैंने रात को लगभग 11 बजे थाना प्रभारी को मैं फोन करता हूँ कि मेरे जो प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी जो मतलब पैसा वितरण कर रहे हैं, जरा उनको उसको पकड़ा जाए। और वो पैसा पकड़ा भी जाता, लेकिन हमारे थाना प्रभारी जो थे हमारे लौका के, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पकड़ता हूँ, लेकिन उन्होंने देरी करने के कारण वो तब तक पैसा वितरण करके भाग गया। फिर भी मैं थाना प्रभारी खुटौना को मैं फोन करता हूँ कि वहां पर भी इस कार्य को चेक किया जाए। स्कूली जो है यूपी नंबर है उस पर पैसा वितरण किया जा रहा है। जो हमारे प्रत्याशी थे भूषण कुमार शाह जी, चंद्रभूषण कुमार शाह जी, उसके द्वारा वितरण किया जा रहा है। फिर भी वहां पर हमारे जो खुटौना प्रभारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पकड़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी हमारे 6 पंचायत थे वहां भरपूर पैसे का वितरण किया और परिणाम को अपने पक्ष में ले लिया गया। मैं ये साबित मैं तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि जनता के मैं आरोपित नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रशासन यदि चाहती तो ये उसका जो है जितना पैसा वितरण हो रहा था उसको रोका जा सकता था। खैर उसकी बात को छोड़ा जाए। मैं शाम में चुनाव होने के बाद जो एग्जिट पोल मैंने कार्यकर्ताओं से जो उनसे वापसी बताया कि आपने उस बूथ पर कितना वोट हुआ आया, उन्होंने कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बताया गया कि कहीं पर ईवीएम जो जिला परिषद की थी वहां पर लाइन नहीं दिया जाता था। ये 7 नंबर वार्ड लौखा जो है, हमारी धर्मपत्नी गई वोट डालने के लिए, तो वहां पर वो ईवीएम में बटन दबाने के बाद वो आवाज नहीं आने के कारण उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो वहां के मतदान कर्मी कहते जाइए आपका वोट हो गया। फिर वो जिद की, तब वो वहां की पुलिस कर्मी जो महिला थी उन्होंने कहा कि जिला परिषद में लाइन दिया जाए, लाइन नहीं दिया गया है। ये घटना एक ही जगह नहीं हुआ है। वोट खुटौना वार्ड नंबर 3 वहां भी लगभग 1625 वोट गिरने के बाद
वहां पर हंगामा हुआ कि यदि ईवीएम में लाइन नहीं दिया जा रहा है, ईवीएम में बटन दबाने पर दूसरे प्रत्याशी को वोट डाला जा रहा है, तो वहां पे वो उन्होंने ये बताया कि हंगामा करने के बाद वहां का ईवीएम बदला गया। लेकिन जब काउंटिंग हॉल में मैंने गया तो वो ईवीएम बदला हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने एसडीओ साहब से मैंने बात किया, कहा ईवीएम नहीं खराब था, वो जो था जो बटन खराब था उसको बदला गया। फिर भी 25 वोट प्रभावित हुआ उस समय। मैं वार्ड नंबर 10 जो कार्बेक मध्य का है, जो जोखिम पड़ता है, वहां भी ये घटनाएं घटी है और मैं ये साबित कर सकता हूं। ये चुनाव आयोग हमसे वो समय दे, वहां पे हमारे लोग हैं, वहां बैठे हुए हैं। वो कहा कि बटन उसकी पत्नी गई दाबने के लिए तो वो पता दिखाई नहीं पड़ा, और जब उसके पति जाते हैं बटन दाबने के लिए तो उसको उसका ही बटन नहीं जाता है। वहां के मतदान कर्मी के से झड़प भी हुआ है। लेकिन मैंने उसको कहा कि यदि आप वीडियोग्राफी आपने क्यों नहीं किया, लेकिन कहा कि देखिए वहां पर जो है स्थानीय मुखिया प्रत्याशी, स्थानीय सरपंच प्रत्याशी, स्थानीय वार्ड प्रत्याशी हाथ जोड़ने लगा कि ये ऐसा नहीं किए, क्योंकि ये मैनेजमेंट करने में लोगों को बहुत समय लगता है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तब से वहां पर प्रत्याशी भी आया, उसका नाम सत्यभूषण, उन्होंने आकर भी उसको मना किया कि ठीक है अभी के बाद ऐसा नहीं होगा। ये घटनाएं एक जगह नहीं हुई है, ये घटनाएं कई जगह हुई है। लोखा हाई स्कूल बूथ नंबर 13 है, वहां पर भी जो वहां पर एक मतलब एसएचओ थे, मैं एक बार गया कि वहां पर लाइन वहां पर नहीं दिया जा रहा है, मतलब जिला परिषद में, और अंधेरा रूम बनाया गया है। तो वहां पर मैंने वहां पर बताया तो उन्होंने एसएचओ कहा कि नहीं आप वहां नहीं जा सकते हैं, एक बार गए तो वहां नहीं जा सकते हैं। और उससे मेरी झड़प हुई। मैंने कानून को अपने हाथ में न लेते हुए, क्योंकि मैं चाहा कि मैं कानून का मैं हाथ लूंगा तो अभी जो घटना घटी है, आपको कार्बेक पश्चिम जो वार्ड नंबर 2-3 को रात में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सूचना मिली कि वहां पर बूथ छपाई हो रही है। तो बूथ छपाई होने के बाद मैंने कार्यकर्ताओं के द्वारा मैं थाना प्रभारी गुलाम सरवर को मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं हवा नहीं लगाइए, क्योंकि वहां मैं खुद खड़ा हूं। जब फिर फोन करता हूं तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो उनको पता लगता है कि वो चले गए हैं कार्बेक पश्चिम के बूथ नंबर 7 पे जो मालिक पड़ता है, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा है, वहां पर लाइन लगी देख करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कि आप अभी तक मतदान क्यों कर रहे हैं। तो वहां के कार्यकर्ताओं को सब लोगों को मालूम हो गया था कि ये डोड़वना जो है 2 और 3 जब वहां लंबी लाइन लग करके वोट गिराया जा रहा है तो यहाँ आप रोकने के लिए क्यों आता है। तो वहां झड़प होती है और कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या होता है उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि मैं वहां थाने में। आप ये कह रहे हैं कि जो आप सीधे जो इलेक्शन कमीशन है बिहार, आप उनको कहना चाह रहे हैं कि मतदान जो है वो एक तरीके से निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ। आप क्या मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से? मैं अभी तक जो विपक्षों का जो आरोप लगता था कि बैलेट पेपर ही सही होता है, तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर यदि रहती तो ईवीएम में लाइन देना या नहीं देना का ये कार्य घपला हुआ है, ये नहीं होता। मैं लोकसभा विधानसभा में जो भी होती है यदि विपक्ष का जोड़ा होता है तो ठीक है, विपक्ष भी जीतता है और पक्ष भी जीतता है। लेकिन ये अभी जो हुई है धांधली, मैं सरासर चुनाव आयोग को ये कहना चाहूंगा कि ये इसकी जांच का विषय है, क्योंकि काउंटिंग हॉल में भी मतदान यदि होती है 500 तो वहां दिखाई पड़ता है 475, 25 घपला हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा चुनाव आयोग को कि ये ऐसी घटनाएं जो हुई है, जो प्रजातंत्र का हत्या की गई है, जिसके कारण चुनाव को प्रभावित किया गया है, और जो अच्छे लोगों का जो चयन होना चाहिए वो न होकर के जो हमारे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने धन बल से अपने पक्ष में ये चुनाव को करने का आपने तो गंभीर आरोप प्रशासन पे भी लगाया। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रशासन को आपने कॉल किया उन्होंने उस कॉल का सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया। प्रशासन अगर मौके पर पहुंचता तो पैसे भी पकड़े जाते, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि किसी चुनाव को प्रभावित नहीं किया जाए, मतदान को प्रभावित नहीं किया जाए, तो पैसे का बंदरबाट आप कह रहे हैं। आपने प्रशासन को फोन किया है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि जो जिस दिन वोटिंग हुई है 8 अक्टूबर को तीसरे चरण के बिहार पंचायत चुनाव में, आपने आप कह रहे हैं कि आपने एसडीओ को भी कॉल किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने एसडीओ साहब को, समय है मेरे पास, मोबाइल में है, मुझसे फोन किया। उन्होंने बताया कि मैंने बताया कि सर हमारे जो बूथ नंबर 2 और 3 में पता लगा है कि कुछ मतलब लोग बोकस वोट गिरवा रहे हैं, शाम बहुत हो चुका है। तो मैंने स्थानीय प्रभारी जो गुलाम सरवर जी हैं उनको भी मैंने फोन किया, तो उन्होंने क्या डायरेक्ट हम पर आरोप लगाता है कि आप हवा
परवाह नहीं कर दीजिए, मैं वहाँ खुद खड़ा हूँ। मैं फिर दोबारा फोन लगाया वहाँ कार्यकर्ताओं को, तो कहा था वहाँ नहीं है, वो थे कार्मिक पश्चिम जो है बूथ नंबर 7 पे मालिक में, वहाँ पर थे। वहाँ पर कुछ वहाँ पर दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ जो मुखिया कैंडिडेट है उनके साथ पता लगा, हमको डायरेक्ट देखे नहीं है, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है उससे पता लगा कि वहाँ उन लोगों को झड़प हुआ है और लोग एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह उन लोगों को बैठाया गया, उन लोगों से बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से मतदान कर्मी मैनेज थे क्या? आप ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ये मेरे पास साक्ष्य तो उस समय नहीं था, मैंने फील्ड में था। जब मैं शाम में जो मैं मतलब जो अपना जो है कि मेरा एडिट कोड निकाल रहा था कि मेरा कहाँ कितना मत गया है, इसके दौरान ये सब घटनाएं मुझे शामिल हुई है। मैं तो इसका जो है कि ये कह सकता हूँ कि यदि जांच होती है तो मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बात सत्यापित किया जा सकता है कि एक तो और है 15 नंबर बूथ जो है कार्बन मत का, वहां पर भी एक मत जिला परिषद में कम दिखाई पड़ा। तो उनसे पूछा गया क्या करना है, तो वो आपस में कहा कि मैं अपने पक्ष में लूंगा, अपने पक्ष में लूंगा। मतदान कर्मी किसी एक पर दाब करके उसको बराबर कर दिया गया। ये घटना सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप दो कुल मिला के बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग कहेंगे कि विजय शंकर जी को जीत हासिल नहीं हुई इसलिए ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लोग ऐसा आरोप लगाएंगे? नहीं, मैं माननीय एसडीओ साहब को मैंने फोन किया था, उन्होंने बताया 10 मिनट में मैं आपको बात करता हूँ, अभी हम व्यस्त हूँ। तो उन्होंने दोबारा रिकॉल नहीं किया। यदि वो प्रशासन यदि तत्पर रहता तो पैसे भी पकड़ा जाता। एसडीओ फुलपरास को फोन किया आपने? क्या नाम है उनका? एसडीओ फुलपरास का नाम हमको नाम जो है जानकारी अभिषेक कुमार जी है, जानकारी उनको नहीं था, नया आए हैं ये और अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया भी होगा तो ये सफल नहीं हुआ प्रयास। तब तक ये बूथ जो है जो भी जैसे करना था वो उन्होंने कर लिया गया। और मैं अब अपने आप को हताश महसूस करता हूं कि अब स्वच्छ छवई वाली को चुनाव नहीं है। और मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूं कि स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है, ये हमेशा जो है दबंग लोगों का अब धन बल का प्रयोग हो करके अपने पक्ष में चुनाव लिया गया है। मैं बिहार सरकार से भी आरोप लगाता हूं कि मैं ये ऐसी धांधली जो है जो अफसरशाही जो हो रहा है इस पर लगाम लगाया जाए, अन्यथा इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो चुनाव आयोग से यही मांग करता हूँ कि इसकी जांच हो, इस पर जो है कार्रवाई हो, क्योंकि अब जो भी घटनाएं घट रही है कि अब जो समय आ गया है कि अब अच्छे लोगों का ये चुनाव नहीं रहा है। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं अपने धन बल से अपने कुकृत से इस चुनाव को अपने पक्ष में लेकर के चुनाव जीत लाग जाते हैं और समाज सेवा और सब राष्ट्र सेवा कर करके इसको जो है कि दुर्विक रहता है। मैं फिर भी अंतिम में कह सकता हूँ कि मैं अब यही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग से इसकी जाँच किया जाए और इस जांच में जो भी आरोपित होते हैं उनको सजा हो। और मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, क्योंकि मैं जनताओं से जो भरपूर प्यार मिला है, मैंने जनताओं से संपर्क किया है, उनके द्वारा जो लगा है कि नहीं आपको हराया गया है तो कोई बात नहीं है। प्रजातंत्र की जो हत्या हुई है, मैं जो प्रजादेश का अपमान करना नहीं चाहूंगा। उन्होंने जो भी मुझे पक्ष में मतदान किया मैं उसका आभारी हूँ और आगे भी आभारी रहूंगा और अपने समाज में सेवा करने का जो संकल्प है मैं पूरा करते रहूंगा। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो निर्वाचन आयोग से आप कह रहे हैं मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं यही नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की जनताओं के द्वारा ये मांग उठ रही है, हर जगह ये आवाज उठ रही है कि काउंटिंग हॉल में भी जो गड़बड़ी हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक ही जगह ऐसा नहीं हुआ, आज तक मैं चुनाव देखा हूँ, पंचायत चुनाव में इतनी धांधली नहीं होती थी, इतनी धांधली इस बार हुई है। इसीलिए मैं मांग करता चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए शीघ्र इसकी जांच हो और दोषी जो भी दोषी कर्मी है मतदान कर्मी उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं आप ये कह रहे हैं कि आप हारे नहीं हैं बल्कि जो है धनबल पे आप हराए गए हैं, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो अगले चुनाव में भी धनबल से परास्त हुआ हूँ, ये छिपा हुआ नहीं है। यदि बिहार सरकार के चुनाव आयोग का जो गुप्तचर है यदि पता लगाया जाए तो मैं अगले बार भी चुनाव मतलब अपने धनबल के कारण मैं हारा था। इस बार भी मैं सोचा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं ये चुनाव जो इतना अति हो गया है, लोग धनबल का उपयोग करके अपने पक्ष में चुनाव ले लेते हैं। तो इस बार लगा कि हो सकता है कि चुनाव आयोग बिहार सरकार इस पर मतलब अंकुश लगाएगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब धनबल का वक्त है, लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही इस चुनाव में अपना कदम उठावे, अन्यथा जब तक चुनाव आयोग इस पर अंकुश नहीं लगाएगी तो स्वच्छ प्रवृत्ति के लोग इस चुनाव को जीतना संभव नहीं असंभव है। क्योंकि अब मैं नहीं लगता है कि ये इसे
ऐसे लोगों का चुनाव रहा है जो स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस व्यवस्था को मैं अपने आप से बहुत बदलाव की मांग करता हूँ। ये विजय शंकर जी हैं, विजय शंकर प्रसाद हैं। ये आपको बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत तीसरे फेज में यहाँ चुनाव था 8 अक्टूबर को, जिसकी गिनती जो है मतदान हुआ 8 अक्टूबर को, उसका परिणाम जो है 10 अक्टूबर को हुआ। मधुबनी के आरके कॉलेज में जो है सेंटर बनाया गया था जहां वोटों की गिनती हुई। उस गिनती में जो है इनका ये आरोप ये है कि प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही और मिलीभगत की वजह से धनबल जीत गया। इनका ये कहना है कि ये हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। ये चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार रिकाउंटिंग और इसमें निष्पक्ष मतदान को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को इस पर पूरी जांच बैठानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए और चुनाव को जो है एक पारदर्शी बनाने के लिए जो है लगातार और भी बेहतर काम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इनका गंभीर आरोप यह है कि स्थानीय प्रशासन लोखा, इसके अलावा जो है ये खुटौना की बात कर रहे हैं, फुलपरास के एसडीएम की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की जो एक शैली रही है काम करने की वो भी बहुत ज्यादा जो है वो वोट जो है अनुकूल नहीं रही है। उनका ये कहना है कि प्रशासन जो है कहीं न कहीं चुस्त नहीं था, जिसकी वजह से जो है ये पूरा जो मतदान है उसको प्रभावित किया गया है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाकी जो है ये इलेक्शन कमीशन को देखना है, प्रशासन को देखना है कि कहां चूक हुई है और इनके आरोपों में कितना दम है, क्योंकि इस तरह के तमाम आरोप जो है लग रहे हैं। आपको बताऊं कि जो काउंटिंग हो रही थी जहां पर, वहां पर मैं खुद था, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल था और लगातार वहां पर भी जो है रिकाउंटिंग को लेकर के तमाम इस तरह के लोग आवेदन दे रहे हैं। अभी भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। इसमें अलग अलग बातें हो सकते हैं लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि लोगों का भरोसा लोकतंत्र पे कायम रहे तो मतदान की जो प्रति आस्था है लोगों की बनी रहे। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं पंकज हरिकुमार। आप ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं, जो बात आपने कही है, ये बहुत गंभीर आरोप है और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जरूर जो है आगे की जो है अपने सोचना चाहिए कि ताकि इलेक्शन कमीशन को लेकर के लोगों की आस्था बची रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।